अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको वी लुकअप फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि डेटाबेस में से वी लुकअप फंक्शन यूज़ करके किसी भी यूनिक वैल्यू से डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वी लुकअप एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। वी लुकअप का फार्मूला ये है, वी लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू एक यूनिक आईडी है, वो यूनिक आईडी जिसकी बेस पर डेटाबेस में से तमाम रिक्वायर्ड डाटा को लिया जाएगा। टेबल अरे वो डेटाबेस है जिसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा को हासिल करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम का नंबर जहां पर डाटा मौजूद है। यूनिक आईडी से लेकर जिस कॉलम में डाटा मौजूद है वहां तक काउंट करना है, वो उसका नंबर होगा। रेंज लुकअप में इस फॉर्मूला में दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच। ट्रू के लिए 1 का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स एग्जैक्ट मैच। फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का यूज किया जाता है। फॉर्मूला में हम 0 एंटर करेंगे या 1 एंटर करेंगे। अब ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच क्या है? ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, अगर आईडी के अकॉर्डिंग उसको कोई डाटा नहीं मिलता तो वो डाटाबेस में से जो उससे पहले या ऊपर वाली वैल्यू है उसको मेंशन कर देगा। अगर उससे पहले वाली वैल्यूज नहीं है तो नॉट अवेलेबल मेंशन कर देगा। फॉल्स एग्जैक्ट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच आईडी के मुताबिक डेटाबेस में अगर आईडी मौजूद है, वो वाली आईडी मौजूद है तो डाटा एग्जैक्ट मैच होगा। अगर वो वाली आईडी डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो नॉट अवेलेबल होगा। इसके लिए फार्मूला में हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला यूज करते हैं। ये एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है और ये वी लुकअप के लिए हम यहाँ पर वर्क करेंगे। डेटाबेस में प्रोडक्ट आईडी है, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड एंड रेवेन्यू। अब यहाँ पर हम इस यूनिक आईडी से प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड ले सकते हैं डेटाबेस में से। इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट आईडीज हैं और रेवेन्यू का एक कॉलम, ताकि हम वी लुक का फार्मूला यहाँ पर भी यूज कर सकें। अभी हम यहाँ पर इज इक्वल टू वी लुकअप, जैसे ही हमने वी लुक प्रेस किया तो वी लुकअप नीचे शो हो गया। हम इसको सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू कौन सी है? लुकअप वैल्यू वही वैल्यू है जो कि एक यूनिक आईडी है। हमने लुकअप वैल्यू लेना है इसको, कि इस सेल में हम जो भी आईडी टाइप करेंगे वो ही लेनी है इसने। इसके बाद हमने कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद नेक्स्ट टेबल अरे। टेबल अरे क्या है? टेबल अरे वही डाटाबेस है जिसमें से हमने डाटा लेना है। अब हमारे पास टेबल अरे ये है, यहां से यहां तक। इसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, प्राइस, प्राइस किस कॉलम नंबर पर है? प्रोडक्ट आईडी का कॉलम नंबर 1, प्राइस का कॉलम नंबर 2, क्वांटिटी कॉलम नंबर 3, रेवेन्यू कॉलम नंबर 4। प्राइस का कॉलम नंबर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 प्रेस करना है, कॉमा। अब अगर हम इसको ऐसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन एंटर प्रेस करने से बाय डिफॉल्ट ये ट्रू की वैल्यूज को सिलेक्ट करता है, अप्रोक्सीमेट मैच। क्यों? अगर उसको 10005 की वैल्यू यहाँ पर ना मिली तो इसने इसे प्रीवियस वाली जो वैल्यू है 10004 उसका डाटा मेंशन कर देगा यहाँ पर। तो लिहाजा हम यहाँ पर 0 टाइप करते हैं ताकि वैल्यूज एग्जैक्ट मैच हों। एंटर प्रेस करते हैं 1890, ये वैल्यू है 10005, प्राइस 1890। अब क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस किया, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा, डेटाबेस, कॉमा, कॉलम नंबर 3, कॉमा 0, एंटर प्रेस किया, एग्जैक्टली उसी आईडी की क्वांटिटी सोल्ड, आईडी नंबर 0005, प्राइस 1890, क्वांटिटी सोल्ड 4। तो ये फार्मूला यहाँ पर वर्क किया। अब नीचे इस डाटा पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों को यूज करेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप, वैल्यू कौन सी है? अब हमारी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर चेंज हो रही है। हमने ये प्रोडक्ट आईडी ली, कॉमा प्रेस किया, टेबल अरे। टेबल अरे वही हमारा डेटाबेस है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने F4 प्रेस करना है, क्योंकि इन तमाम वैल्यूज के लिए हमारा डेटाबेस यही है और इसी डेटाबेस से हमने वैल्यूज लेनी है। इसके बाद रेवेन्यू कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 4। अब मैं इसको ऐसे ही एंटर प्रेस कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट इसने इस वाले ऑप्शन को चूज किया, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच। अभी हम इसको ट्रैक कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि डबल क्लिक कीजिएगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा नीचे तक। अब 10002 में रेवेन्यू 19375 है, 10002 एग्जैक्टली इसने वही वैल्यूज को उठाया है वहां से इस आईडी के अकॉर्डिंगली। अब हमने यहाँ पर उसको ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा हमें बताना होगा कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर हम एग्जैक्ट मैच को मेंशन नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच को लेगा। लेट्स सपोज मैं इन तमाम नंबर्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ,
नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैं इसको कंप्लीटली डिलीट कर देता हूं। जब मैंने इसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया 27,500 को इसने पिक किया और यहां पर मेंशन कर दिया, क्योंकि ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच है। अगर हम इस फॉर्मूला में चेंजेस करते हैं, यहां पर हम 0 मेंशन करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तब ये कहता है कि नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल मीन्स कि एग्जैक्ट मैच है हमारा, एग्जैक्ट मैच में 10002 की वैल्यू उसको नहीं मिली यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब ये हमें वैल्यूज एग्जैक्ट बता रहा है। अगेन इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं ताकि तमाम पर यही वैल्यूज सिलेक्ट हो जाएं। अब एक और हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज के ये आईडी नंबर 1 है और हम यहाँ से इसको एग्जैक्ट मैच नहीं अप्रोक्सीमेट मैच पर रखते हैं। एंटर प्रेस करते हैं 27,500। अब मैं 27,500 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये बताता है कि नॉट अवेलेबल, क्योंकि जब हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया तो यहाँ से सिलेक्ट किया था हमने। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते तो ये हमें इससे प्रीवियस वाली वैल्यू को रेवेन्यू उठाकर यहाँ पर शो कर देता कि रेवेन्यू है। तो इसके लिए हमने हमेशा यहाँ पर 0 टाइप करना है ताकि वैल्यूज एग्जैक्ट हों। यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं PU010001। एंटर प्रेस किया, एग्जैक्ट वैल्यूज मैच होगी। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि जब अप्रोक्सीमेट मैच होता है, अप्रोक्सीमेट मैच में यहाँ पर 1 रिमूव किया, कुछ नहीं हुआ। इन तमाम वैल्यूज को रिमूव कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। इसने फर्स्ट PU को चेक किया। मैं यहाँ से U को भी ख़त्म कर देता हूँ, फिर भी वही वैल्यूज़ आ रही हैं अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये है कि इधर जो भी उसको वैल्यू नज़र आ रही है वो उसको उठा रहा है। अब यहाँ से डिलीट करता हूँ, तब नॉट अवेलेबल ये शो करता है PU010001। तो ये VLOOKUP है। VLOOKUP का फंक्शन डेटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी यूनिक वैल्यू के थ्रू यूज किया जाता है। आप भी VLOOKUP को डेटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।